इस धम्म टॉक में हम अजान चाह की एक बहुत ही गहरी शिक्षा पर विचार करेंगे। इसमें उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से समझाया है कि कैसे हमारा माइंड बाहरी कंडीशंस और तृष्णा का गुलाम बन जाता है, जिससे जीवन में दुख पैदा होता है। वे हमें सिखाते हैं कि सच्ची प्रैक्टिस और अवेयरनेस के जरिए हम कैसे इन कंडीशंस को लेट गो कर सकते हैं और उस अनकंडीशनड स्टेट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं जहां सच्ची हैप्पीनेस है। अपने माइंड को गहराई से समझने और सही पाथ पर चलने के लिए कृपया इसे पूरे अटेंशन के साथ सुने। टुवर्ड द अनकंडीशनड। आज वह दिन है जब हम बौद्ध हमारी परंपरा के अनुसार उपोसशील का पालन करने और धम्म सुनने के लिए एक साथ आते हैं। धम्म सुनने का उद्देश्य सबसे पहले उन चीजों की समझ बनाना है जिन्हें हम अभी तक नहीं समझते हैं, उन्हें स्पष्ट करना है। और दूसरा, उन चीजों पर हमारी पकड़ में सुधार करना है जिन्हें हम पहले से समझते हैं। हमें अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए धम्म टॉक्स पर निर्भर रहना चाहिए और सुनना सबसे महत्वपूर्ण कारक है। आज की बातचीत के लिए कृपया विशेष अटेंशन दें। सबसे पहले अपने पोस्चर्स को सीधा करें ताकि यह सुनने के लिए उपयुक्त हो सके। बहुत अधिक तनाव में न रहें। अब बस इतना ही बचा है कि आप अपने माइंड को एस्टैब्लिश करें, अपने माइंड को समाधि में फर्म करें। माइंड महत्वपूर्ण हिस्सा है। माइंड वह है जो अच्छे और बुरे, सही और गलत को समझता है। यदि हम 1 मिनट के लिए भी सती में कमी करते हैं तो हम उस मिनट के लिए पागल हैं। यदि हम आधे घंटे के लिए सती में कमी करते हैं तो हम आधे घंटे के लिए पागल होंगे। हमारा माइंड जितना अधिक सती में कमी करता है, हम उतने ही पागल होते हैं। यही कारण है कि धम्म सुनते समय अटेंशन देना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस दुनिया में सभी प्राणी किसी और चीज से नहीं बल्कि दुख से पीड़ित हैं। माइंड को परेशान करने वाला केवल दुख है। धम्म का अध्ययन करने का उद्देश्य इस दुख को पूरी तरह से नष्ट करना है। यदि दुख उत्पन्न होता है तो इसका कारण यह है कि हम सच में इसे नहीं जानते हैं। चाहे हम इसे इच्छा शक्ति के माध्यम से या धन और संपत्ति के माध्यम से नियंत्रित करने की कितनी भी कोशिश करें, यह असंभव है। यदि हम दुख और उसके कारण को पूरी तरह से नहीं समझते हैं, चाहे हम अपने कार्यों, विचारों या वर्ल्डली संपत्ति के साथ इसका व्यापार करने की कितनी भी कोशिश करें, ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है। केवल स्पष्ट ज्ञान और अवेयरनेस, इसके सच को जानने के माध्यम से ही दुख गायब हो सकता है। और यह न केवल बेघर लोगों, मंक्स और नौसिखियों पर लागू होता है, बल्कि गृहस्थों पर भी। जो कोई भी चीजों का सच जानता है, उसके लिए दुख अपने आप खत्म हो जाता है। अब अच्छे और बुरे के स्टेट निरंतर सच हैं। धम्म का अर्थ है वह जो निरंतर है, जो खुद को बनाए रखता है। अशांति अपनी अशांति बनाए रखती है, शांति अपनी शांति बनाए रखती है। अच्छा और बुरा अपनी अपनी स्थितियों को बनाए रखते हैं। जैसे गर्म पानी, यह अपनी गर्मी बनाए रखता है, यह किसी के लिए नहीं बदलता है। चाहे कोई युवा व्यक्ति इसे पिए या कोई बूढ़ा व्यक्ति, यह गर्म है। यह हर राष्ट्रीयता के लोगों के लिए गर्म है। इसलिए धम्म को उसके रूप में परिभाषित किया गया है जो अपनी स्थिति को बनाए रखता है। हमारी प्रैक्टिस में हमें गर्मी और कूल, सही और गलत, अच्छे और बुरे को जानना चाहिए। उदाहरण के लिए बुराई को जानकर हम बुराई के कारण नहीं बनाएंगे और बुराई पैदा नहीं होगी। धम्म प्रैक्टिस करने वालों को विभिन्न धम्मों के स्रोत को जानना चाहिए। गर्मी के कारण को शांत करने से गर्मी पैदा नहीं हो सकती। बुराई के साथ भी ऐसा ही है। यह एक कारण से उत्पन्न होती है। यदि हम धम्म की प्रैक्टिस करते हैं, जब तक हम धम्म को नहीं जान लेते, हम चीजों के स्रोत, उनके कारणों को जान जाएंगे। यदि हम बुराई के कारण को बुझाते हैं, तो बुराई भी बुझ जाती है। हमें इसे बुझाने के लिए बुराई के पीछे नहीं भागना पड़ता है। यह धम्म की प्रैक्टिस है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो धम्म का अध्ययन करते हैं, इसे सीखते हैं, यहाँ तक कि इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन जो अभी तक धम्म के साथ नहीं हैं और जिन्होंने अभी तक अपने दिलों के भीतर बुराई और अशांति के कारण को नहीं बुझाया है। जब तक गर्मी का कारण अभी भी मौजूद है, हम संभवतः गर्मी को वहां होने से नहीं रोक सकते हैं। उसी तरह
जब तक हमारे माइंड में कंफ्यूजन का कारण है, हम संभवतः वहां कंफ्यूजन को होने से नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि यह इसी स्रोत से उत्पन्न होता है। जब तक स्रोत को बुझाया नहीं जाता है, कंफ्यूजन फिर से उत्पन्न होगा। जब भी हम अच्छे कर्म बनाते हैं, तो माइंड में अच्छाई पैदा होती है। यह अपने कारण से उत्पन्न होता है। इसे कुशल कहा जाता है। यदि हम कारणों को इस तरह समझते हैं, तो हम उन कारणों को बना सकते हैं और परिणाम नेचुरली रूप से आएंगे। लेकिन लोग आमतौर पर सही कारण नहीं बनाते हैं। वे अच्छाई बहुत चाहते हैं और फिर भी वे इसे लाने के लिए काम नहीं करते हैं। उन्हें केवल बुरे परिणाम मिलते हैं, जो माइंड को दुख में उलझाते हैं। इन दिनों सभी लोग केवल पैसा चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्हें पर्याप्त पैसा मिल जाए, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए वे अपना सारा समय पैसे की तलाश में बिताते हैं। वे अच्छाई की तलाश नहीं करते हैं। यह मांस चाहने जैसा है, लेकिन इसे संरक्षित करने के लिए नमक नहीं चाहना। आप बस मांस को सड़ने के लिए घर के चारों ओर छोड़ देते हैं। जो लोग पैसा चाहते हैं, उन्हें न केवल यह जानना चाहिए कि इसे कैसे खोजना है, बल्कि इसकी देखभाल कैसे करनी है। यदि आप मांस चाहते हैं, तो आप इसे खरीदने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं और फिर इसे घर में पड़ा छोड़ दें। ये बस सड़ जाएगा। इस तरह की सोच गलत है। गलत सोच का परिणाम अशांति और कंफ्यूजन है। भगवान बुद्ध ने धम्म सिखाया ताकि लोग इसे प्रैक्टिस में ला सकें, ताकि वे इसे जान सकें और देख सकें और इसके साथ एक हो सकें, माइंड को धम्म बनाने के लिए। जब माइंड धम्म बन जाता है, तो ये हैप्पीनेस और संतोष प्राप्त करेगा। संसार की बेचैनी इसी दुनिया में है और दुख का अंत भी इसी दुनिया में है। इसीलिए धम्म की प्रैक्टिस माइंड को दुख के पार ले जाने के लिए है। शरीर दुख के पार नहीं जा सकता। जन्म लेने के बाद इसे पेन और बीमारी, बुढ़ापे और मृत्यु का एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। केवल माइंड ही क्लिंगिंग और पकड़ने के पार जा सकता है। भगवान बुद्ध की सभी शिक्षाएं, जिन्हें हम परियत्ति कहते हैं, इस लक्ष्य के लिए एक कुशल साधन है। उदाहरण के लिए, भगवान बुद्ध ने उपादिन्नक संखार और अनुपादिन्नक संखार, माइंड से जुड़ी स्थितियों और गैर माइंड से जुड़ी स्थितियों के बारे में सिखाया। गैर माइंड से जुड़ी स्थितियों को आमतौर पर पेड़, पहाड़, नदियां आदि जैसी निर्जीव चीजों के रूप में परिभाषित किया जाता है। माइंड से जुड़ी स्थितियों को सजीव चीजों, जानवरों, इंसानों आदि के रूप में परिभाषित किया जाता है। धम्म के अधिकांश छात्र इस परिभाषा को हल्के में लेते हैं, लेकिन यदि आप इस मामले पर गहराई से विचार करें कि कैसे मानव माइंड साइट्स, आवाजों, गंधों, स्वादों, फीलिंग और मेंटल स्टेट्स में इतना फंस जाता है, तो आप देख सकते हैं कि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है जो माइंड से जुड़ा नहीं है। जब तक माइंड में तृष्णा है, सब कुछ माइंड से जुड़ा हो जाता है। इसकी प्रैक्टिस किए बिना धम्म का अध्ययन करने से हम इसके गहरे अर्थों से अनजान रहेंगे। उदाहरण के लिए, हम सोच सकते हैं कि इस मीटिंग हॉल के खंभे, मेजें, बेंच और सभी निर्जीव चीजें गैर माइंड से जुड़ी हैं। हम केवल चीजों के एक पहलू को देखते हैं, लेकिन बस एक हथौड़ा लेकर इनमें से कुछ चीजों को तोड़ने की कोशिश करें और आप देखेंगे कि वे माइंड से जुड़ी हैं या नहीं। यह हमारा अपना माइंड है, जो मेजों, कुर्सियों और हमारी सभी संपत्तियों से क्लिंगिंग करता है, जो इन चीजों से जुड़ता है। यहां तक कि जब एक छोटा कप टूट जाता है तो दुख होता है, क्योंकि हमारा माइंड उस कप से जुड़ा होता है। चाहे वे पेड़ हों, पहाड़ हों या कुछ भी हों, जिसे भी हम अपना मानते हैं, उनसे जुड़ा एक माइंड होता है। यदि उनका अपना नहीं, तो किसी और का। ये सभी माइंड से जुड़ी स्थितियां हैं, न कि गैर माइंड से जुड़ी। हमारे शरीर के लिए भी यही सच है। आमतौर पर हम कहेंगे कि शरीर माइंड से जुड़ा है। वह माइंड जो शरीर से जुड़ता है, वह उपादान के अलावा और कुछ नहीं है। क्लिंगिंग, शरीर को पकड़ना और इसे मैं और मेरा मानकर इससे क्लिंग करना। जैसे एक अंधा आदमी रंगों की कल्पना नहीं कर सकता। वह कहीं भी देखे, उसे कोई रंग दिखाई नहीं दे सकता। ठीक उसी तरह तृष्णा और डिल्यूजन द्वारा अवरुद्ध माइंड के लिए कॉन्शियसनेस की सभी वस्तुएं माइंड से जुड़ी हो जाती हैं।
तृष्णा से दूषित और डिल्यूजन से बाधित माइंड के लिए सब कुछ माइंड से जुड़ जाता है। मेजें, कुर्सियां, जानवर और बाकी सब कुछ। यदि हम यह समझते हैं कि एक अंतर्निहित आत्म है, तो माइंड हर चीज से जुड़ जाता है। सारी नेचर माइंड से जुड़ जाती है। वहां हमेशा क्लिंगिंग और अटैचमेंट होता है। भगवान बुद्ध ने संखत धम्म और असंखत धम्म, कंडीशनड और अनकंडीशनड चीजों के बारे में बात की। कंडीशनड चीजें अनगिनत हैं, भौतिक या अभौतिक, बड़ी या छोटी। यदि हमारा माइंड डिल्यूजन के प्रभाव में है, तो वह इन चीजों के बारे में विस्तार करेगा, उन्हें अच्छे और बुरे, छोटे और लंबे, कोर्स और रिफाइंड में बांटेगा। माइंड इस तरह विस्तार क्यों करता है? क्योंकि यह निर्धारित रियलिटी को नहीं जानता है, यह धम्म को नहीं देखता है। धम्म को न देखकर माइंड पूरी तरह से क्लिंगिंग से भर जाता है। जब तक माइंड क्लिंगिंग द्वारा दबा हुआ है, तब तक कोई बचाव नहीं हो सकता है। सोचने की प्रक्रियाओं में भी कंफ्यूजन, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु होती है। इस तरह के माइंड को संखत धम्म, कंडीशनड माइंड कहा जाता है। असंखत धम्म, अनकंडीशन, उस माइंड को संदर्भित करता है जिसने धम्म को, पांच खंड के सच को वैसे ही देखा है जैसे वे हैं, क्षणिक, अपूर्ण और मालिक रहित। मैं और वे, मेरा और उनका के सभी विचार निर्धारित रियलिटी से संबंधित हैं। वास्तव में वे सभी कंडीशंस हैं। जब हम कंडीशंस के सच को जान लेते हैं कि वे न तो हम हैं और न ही हमारे हैं, तो हम कंडीशंस और निर्धारित को लेट गो कर देते हैं। जब हम कंडीशंस को लेट गो करते हैं, तो हम धम्म प्राप्त करते हैं। हम प्रवेश करते हैं और धम्म का रियलाइजेशन करते हैं। जब हम धम्म प्राप्त करते हैं, तो हम क्लियरली जानते हैं। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि केवल कंडीशंस और निर्धारण हैं। कोई प्राणी नहीं, कोई आत्म नहीं, कोई हम या वे नहीं। ये चीजों के होने के तरीके का ज्ञान है। इस तरह देखने से माइंड चीजों के पार चला जाता है। शरीर बूढ़ा हो सकता है, बीमार पड़ सकता है और मर सकता है, लेकिन माइंड इस स्टेट के पार चला जाता है। जब माइंड कंडीशंस के पार चला जाता है, तो वह अनकंडीशनड को जान लेता है। माइंड अनकंडीशनड बन जाता है, वह स्टेट जिसमें अब कंडीशनिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं। माइंड अब दुनिया की चिंताओं से कंडीशनड नहीं होता है। कंडीशंस अब माइंड को दूषित नहीं करते हैं। प्लेजर और पेन अब इसे प्रभावित नहीं करते हैं। कुछ भी माइंड को प्रभावित नहीं कर सकता या इसे बदल नहीं सकता। माइंड आश्वस्त है, ये सभी निर्माणों से बच गया है। कंडीशंस और निर्धारित की सच्ची नेचर को देखकर माइंड मुक्त हो जाता है। इस मुक्त माइंड को अनकंडीशन कहा जाता है, जो निर्माणकारी प्रभावों की शक्ति से परे है। यदि माइंड वास्तव में कंडीशंस और निर्धारणों को नहीं जानता है, तो वह उनके द्वारा विचलित हो जाता है। अच्छे, बुरे, प्लेजर या पेन का सामना करते हुए यह उनके बारे में विस्तार करता है। यह विस्तार क्यों करता है? क्योंकि अभी भी एक कारण है। कारण क्या है? कारण यह समझ है कि शरीर अपना आत्म है या आत्म का है, कि फीलिंग आत्म है या आत्म की है, कि परसेप्शन आत्म है या आत्म का है, कि कंसेप्चुअल विचार आत्म है या आत्म का है, कि कॉन्शियसनेस आत्म है या आत्म का है। चीजों को आत्म के संदर्भ में समझने की प्रवृत्ति हैप्पीनेस, दुख, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का स्रोत है। यह वर्ल्डली माइंड है, जो वर्ल्डली कंडीशंस के निर्देशों पर घूमता और बदलता रहता है। यह कंडीशनड माइंड है। यदि हमें कोई अनएक्सपेक्टेड लाभ मिलता है, तो हमारा माइंड इसके द्वारा कंडीशनड हो जाता है। वह ऑब्जेक्ट हमारे माइंड को प्लेजर की फीलिंग में प्रभावित करती है, लेकिन जब यह गायब हो जाती है, तो हमारा माइंड इसके द्वारा दुख में कंडीशनड हो जाता है। माइंड कंडीशंस का गुलाम बन जाता है, चाहत का गुलाम बन जाता है। दुनिया इसे जो कुछ भी प्रस्तुत करती है, माइंड उसी के अनुसार विचलित हो जाता है। इस माइंड के पास कोई आश्रय नहीं है। ये अभी तक स्वयं के प्रति आश्वस्त नहीं है, अभी तक मुक्त नहीं है। इसमें अभी भी एक फर्म आधार की कमी है। यह माइंड अभी तक कंडीशंस के सच को नहीं जानता है। ऐसा है कंडीशनड माइंड। यहां धम्म सुन रहे आप सभी
कुछ देर विचार करें, यहां तक कि एक बच्चा भी आपको क्रोधित कर सकता है। क्या ऐसा नहीं है? यहां तक कि एक बच्चा भी आपको धोखा दे सकता है। वह आपको रोने, हंसने में धोखा दे सकता है। वह आपको हर तरह की चीजों में धोखा दे सकता है। यहां तक कि बूढ़े लोग भी इन चीजों से ठगे जाते हैं। एक डिल्यूडेड व्यक्ति के लिए जो कंडीशंस का सच नहीं जानता है, वे हमेशा माइंड को अनगिनत प्रतिक्रियाओं में ढाल रहे हैं, जैसे प्यार, नफरत, प्लेजर और पेन। वे हमारे माइंड्स को इस तरह ढालते हैं क्योंकि हम उनके गुलाम हैं। हम तणहा, तृष्णा के गुलाम हैं। तृष्णा सभी आदेश देती है और हम बस आज्ञा का पालन करते हैं। मैं लोगों को शिकायत करते हुए सुनता हूं, ओह मैं बहुत दुखी हूं, रात दिन मुझे खेतों में जाना पड़ता है, मेरे पास घर पर समय नहीं है। दिन के बीच में मुझे चिलचिलाती धूप में बिना किसी छाया के काम करना पड़ता है। चाहे कितनी भी ठंड हो, मैं घर पर नहीं रह सकता, मुझे काम पर जाना पड़ता है। मैं बहुत प्रताड़ित हूं। यदि मैं उनसे पूछता हूं, आप घर छोड़कर मंक क्यों नहीं बन जाते, तो वे कहते हैं, मैं नहीं छोड़ सकता, मेरी जिम्मेदारियां हैं। तन्हा उन्हें वापस खींच लेती है। कभी कभी जब आप खेत जोत रहे होते हैं, तो आपको पेशाब करने की इतनी तेज हाजत हो सकती है कि आपको जोतते समय ही ऐसा करना पड़ता है, भैंसों की तरह। तृष्णा उन्हें इस हद तक गुलाम बना लेती है। जब मैं पूछता हूं, आप कैसे हैं, क्या आपके पास मोनेस्ट्री आने का समय नहीं है, तो वे कहते हैं, ओह मैं सच में बहुत गहराई में फंसा हूं। मुझे नहीं पता कि वे इतनी गहराई में किस चीज में फंसे हैं। ये केवल कंडीशंस हैं, मन घड़ंत बातें हैं। भगवान बुद्ध ने दिखावे को वैसा ही देखना सिखाया है, कंडीशंस को वैसा ही देखना जैसा वे हैं। यह धम्म को देखना है, चीजों को वैसे ही देखना जैसे वे वास्तव में हैं। यदि आप सच में इन दो चीजों को देखते हैं, तो आपको उन्हें बाहर फेंक देना चाहिए, उन्हें लेट गो कर देना चाहिए। चाहे आपको जो भी मिले, उसका कोई वास्तविक सार नहीं है। पहले यह अच्छा लग सकता है, लेकिन यह अंततः खराब हो जाएगा। यह आपको प्यार कराएगा और आपको नफरत कराएगा, आपको हंसाएगा और रुलाएगा। जिस तरफ भी यह आपको खींचेगा, आपको उसी तरफ जाना होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि माइंड अविकसित है। कंडीशंस माइंड के कंडीशनिंग फैक्टर्स बन जाते हैं, इसे बड़ा और छोटा, खुश और दुखी बनाते हैं। हमारे पूर्वजों के समय में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, तो वे मंक्स को आमंत्रित करते थे ताकि वे अनित्य पर स्मरणों का पाठ करें। अनिच्छावत संखारा सभी संस्कृत बनी हुई चीजें वास्तव में अनित्य हैं। उपाद वय धम्मिनो उत्पन्न होना तथा व्यय होना इनका स्वभाव है। उपजित्वा निरुज्जन्ति उत्पन्न होकर वे निरुद्ध हो जाती हैं। ते सम वूप समो सुखोण का उपशमन सुखकारी है। सभी कंडीशंस अनित्य हैं। शरीर और माइंड दोनों अनित्य हैं। वे अनित्य हैं क्योंकि वे स्थिर और अपरिवर्तनीय नहीं रहते हैं। जन्म लेने वाली सभी चीजों को आवश्यक रूप से बदलना ही चाहिए। वे क्षणिक हैं, विशेष रूप से हमारा शरीर। इस शरीर के भीतर ऐसा क्या है जो नहीं बदलता है? बाल, नाखून, दांत, त्वचा, क्या वे अभी भी वैसे ही हैं जैसे वे हुआ करते थे? शरीर की कंडीशन लगातार बदल रही है, इसलिए यह अनित्य है। क्या शरीर स्थिर है? क्या माइंड स्थिर है? इसके बारे में सोचें। एक दिन में भी कितनी बार उत्पन्न होना और नष्ट होना होता है। शरीर और माइंड दोनों लगातार उत्पन्न हो रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। कंडीशंस निरंतर उथल पुथल की स्टेट में हैं। आप इन चीजों को सच के अनुसार नहीं देख सकते हैं। इसका कारण यह है कि आप असत्य पर विश्वास करते रहते हैं। यह एक अंधे आदमी द्वारा निर्देशित होने जैसा है। आप सुरक्षित रूप से कैसे यात्रा कर सकते हैं? एक अंधा आदमी आपको केवल जंगलों और झाड़ियों में ले जाएगा। जब वह खुद नहीं देख सकता, तो वह आपको सुरक्षा की ओर कैसे ले जा सकता है? उसी तरह हमारा माइंड कंडीशंस द्वारा डिल्यूडेड है, जो हैप्पीनेस की तलाश में दुख पैदा करता है, आसानी की तलाश में कठिनाई पैदा करता है। ऐसा माइंड केवल कठिनाई और दुख पैदा करता है। सच में हम दुख और कठिनाई से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन इसके बजाय हम उन्हीं चीजों को बनाते हैं। हम केवल शिकायत कर सकते हैं। हम बुरे कारण बनाते हैं
और हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम दिखावे और कंडीशंस का सच नहीं जानते हैं। कंडीशंस अनित्य हैं, दोनों माइंड से जुड़ी हुई और गैर माइंड से जुड़ी हुई भी। प्रैक्टिस में गैर माइंड से जुड़ी कंडीशंस अस्तित्वहीन हैं। ऐसा क्या है जो माइंड से जुड़ा नहीं है? यहां तक कि आपका अपना शौचालय, जिसके बारे में आप सोचेंगे कि यह गैर माइंड से जुड़ा होगा, किसी को इसे बड़े हथौड़े से तोड़ने देने की कोशिश करें, उसे शायद अधिकारियों से लड़ना पड़ेगा। माइंड हर चीज से जुड़ता है, यहां तक कि मल और मूत्र से भी। उस व्यक्ति को छोड़कर जो क्लियरली देखता है कि चीजें कैसी हैं, गैर माइंड से जुड़ी कंडीशंस जैसी कोई चीज नहीं है। दिखावे अस्तित्व में निर्धारित होते हैं। हमें उन्हें क्यों निर्धारित करना चाहिए? क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से अस्तित्व में नहीं हैं। उदाहरण के लिए, मान लें कि कोई एक निशान बनाना चाहता है। वह लकड़ी या पत्थर का एक टुकड़ा लेगा और उसे जमीन पर रखेगा और फिर उसे एक निशान कहेगा। वास्तव में यह एक निशान नहीं है, वहां कोई निशान नहीं है, इसलिए आपको इसे अस्तित्व में निर्धारित करना होगा। उसी तरह हम शहरों, लोगों, मवेशियों, हर चीज को निर्धारित करते हैं। हमें इन चीजों को क्यों निर्धारित करना चाहिए? क्योंकि मूल रूप से वे अस्तित्व में नहीं हैं। मंक और गृहस्थ जैसी अवधारणाएं भी निर्धारण हैं। हम इन चीजों को अस्तित्व में निर्धारित करते हैं क्योंकि स्वाभाविक रूप से वे यहां नहीं हैं। यह एक खाली बर्तन होने जैसा है। आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी चीज डाल सकते हैं क्योंकि यह खाली है। यह निर्धारित रियलिटी की नेचर है। पुरुष और महिलाएं केवल निर्धारित अवधारणाएं हैं, जैसे कि हमारे आसपास की सभी चीजें हैं। यदि हम निर्धारणों के सच को क्लियरली जानते हैं, तो हम जानेंगे कि कोई प्राणी नहीं है, क्योंकि प्राणी निर्धारित चीजें हैं। यह समझते हुए कि ये चीजें केवल निर्धारण हैं, आप शांति में रह सकते हैं। लेकिन यदि आप मानते हैं कि व्यक्ति, प्राणी, मेरा, उनका और इसी तरह के आंतरिक गुण हैं, तो आपको उन पर हंसना और रोना होगा। ये कंडीशनिंग फैक्टर्स का विस्तार है। यदि हम ऐसी चीजों को अपना मानते हैं, तो हमेशा दुख होगा। यह मिच्छादिट्ठी, गलत दृष्टि है। नाम आंतरिक रियलिटीज नहीं है, वे अनंतिम सत्य हैं। जन्म लेने के बाद ही हमें नाम मिलते हैं, क्या ऐसा नहीं है? या क्या जन्म के समय आपका नाम पहले से ही था? नाम बाद में आता है ना? हमें इन नामों को क्यों निर्धारित करना चाहिए? क्योंकि स्वाभाविक रूप से वे वहां नहीं हैं। हमें इन निर्धारणों को क्लियरली समझना चाहिए। अच्छा, बुरा, ऊंचा, नीचा, काला और सफेद सभी निर्धारण हैं। हम सभी निर्धारणों में खो गए हैं। यही कारण है कि अंतिम संस्कार समारोहों में मंक्स जप करते हैं, अनिच्छावत संखारा। कंडीशंस अनित्य हैं, वे उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। यही सच है। ऐसा क्या है जो उत्पन्न होने के बाद समाप्त नहीं होता है? अच्छे मूड उत्पन्न होते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं। क्या आपने कभी किसी को 3 या 4 साल तक रोते हुए देखा है? ज्यादा से ज्यादा आप नैतिक आचरण निब्बान की ओर ले जाता है। तस्मा सीलम विशोधे। इसलिए अपने सील को शुद्ध बनाए रखें। सील हमारे कार्यों को संदर्भित करता है। अच्छे कार्य अच्छे परिणाम लाते हैं, बुरे कार्य बुरे परिणाम लाते हैं। देवताओं से आपके लिए चीजें करने या फरिश्तों और रक्षक देवताओं से आपकी रक्षा करने या शुभ दिनों से आपकी मदद करने की उम्मीद न करें। ये चीजें सच नहीं हैं, इन पर विश्वास न करें। यदि आप उन पर विश्वास करते हैं, तो आप दुख भोगेंगे। आप हमेशा सही दिन, सही महीने, सही साल, फरिश्तों और रक्षक देवताओं का इंतजार कर रहे होंगे। आप उस तरह से दुख भोगेंगे। अपने स्वयं के कार्यों और स्पीच में अपने स्वयं के कर्म में देखें। अच्छा करते हुए आपको अच्छाई विरासत में मिलती है, बुरा करते हुए आपको बुराई विरासत में मिलती है। यदि आप समझते हैं कि अच्छा और बुरा, सही और गलत सभी आपके भीतर हैं, तो आपको उन चीजों को कहीं और खोजने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। बस इन चीजों को वहां खोजें जहां वे उत्पन्न होती हैं। यदि आप यहां कुछ खो देते हैं, तो आपको इसे यहीं खोजना चाहिए। यहां तक कि अगर आपको यह पहली बार में नहीं मिलता है, तो वहां देखते रहें जहां आपने इसे गिराया था।
लेकिन आमतौर पर हम इसे यहाँ खो देते हैं और फिर वहां खोजने जाते हैं। आपको यह कब मिलेगा? अच्छे और बुरे कार्य आपके भीतर हैं। एक दिन आप इसे देखने के लिए बाध्य हैं, बस वहीं देखते रहें। सभी प्राणी अपने कर्म के अनुसार चलते हैं। कम क्या है? लोग बहुत भोले हैं। यदि आप बुरे कार्य करते हैं, तो वे कहते हैं कि अंडरवर्ल्ड के राजा याम इसे एक किताब में लिख लेंगे। जब आप वहां जाते हैं तो वह अपने खाते निकालता है और आपको देखता है। आप सभी मृत्यु के बाद के याम से डरते हैं, लेकिन आप अपने स्वयं के माइंड्स के भीतर के याम को नहीं जानते हैं। यदि आप बुरे कार्य करते हैं, यहां तक कि यदि आप छिपकर इसे स्वयं करते हैं, तो यह याम सब कुछ लिख लेगा। आप लोगों में से जो यहां बैठे हैं और वहां हैं, शायद कई ऐसे हैं जिन्होंने चुपके से बुरे काम किए हैं, किसी और को देखने नहीं दिया। लेकिन आप इसे देखते हैं। क्या आप नहीं देखते? यह याम सब कुछ देखता है। क्या आप इसे अपने लिए देख सकते हैं? आप सभी कुछ देर के लिए सोचें। याम ने यह सब लिख लिया है? क्या उसने नहीं लिखा है? ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप इससे बच सकें। चाहे आप इसे अकेले करें या किसी समूह में, खेत में या कहीं भी। क्या यहां कोई है जिसने कभी कुछ चुराया है? हम में से शायद कुछ ऐसे हैं जो पूर्व चोर हैं। यहां तक कि अगर आप दूसरों के अब हजारों सालों से और अधिकांश लोगों ने प्रैक्टिस करना जारी रखा है जैसा कि उनके शिक्षकों ने उन्हें सिखाया है, चाहे वह सही हो या गलत, यह मूर्खता है। वे बस अपने पूर्वजों के उदाहरण का पालन करते हैं। भगवान बुद्ध ने इस तरह की चीजों को प्रोत्साहित नहीं किया। वह चाहते थे कि हम कारण के साथ चीजें करें। उदाहरण के लिए, एक समय जब वे मंक्स को सिखा रहे थे, उन्होंने आदरणीय सारिपुत्र से पूछा, सारिपुत्र, क्या आप इस शिक्षा पर विश्वास करते हैं? आदरणीय सारिपुत्र ने उत्तर दिया, मैं अभी तक इस पर विश्वास नहीं करता। भगवान बुद्ध ने उनके उत्तर की प्रशंसा की। बहुत अच्छा, सारिपुत्र। एक बुद्धिमान व्यक्ति बहुत आसानी से विश्वास नहीं करता है। वह चीजों को, उनके कारणों और कंडीशंस को देखता है और विश्वास करने या अविश्वास करने से पहले उनकी सच्ची नेचर को देखता है। लेकिन इन दिनों अधिकांश शिक्षक कहेंगे, क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? यहां से चले जाओ। अधिकांश लोग अपने शिक्षकों से डरते हैं। उनके शिक्षक जो भी करते हैं, वे बस आंख मूंद कर उसका पालन करते हैं। भगवान बुद्ध ने सच का पालन करना सिखाया। शिक्षा को सुने और फिर समझदारी से इस पर विचार करें, इसके बारे में पूछताछ करें। मेरे धम्म उपदेशों के साथ भी ऐसा ही है। जाएं और इस पर विचार करें। क्या मैं जो कहता हूं वह सही है? सच में इसे देखें, अपने भीतर देखें। इसलिए अपने माइंड की रक्षा करने के लिए कहा जाता है। जो कोई भी अपने माइंड की रक्षा करता है, वह खुद को मार की बेड़ियों से मुक्त कर लेगा। ये बस यही माइंड है जो जाता है और चीजों को पकड़ता है, चीजों को जानता है, चीजों को देखता है, हैप्पीनेस और दुख का एक्सपीरियंस करता है। बस यही माइंड। जब हम निर्धारणों और कंडीशंस के सच को पूरी तरह से जान लेते हैं, तो हम नेचुरली रूप से दुख को दूर कर देंगे। सभी चीजें वैसी ही हैं जैसी वे हैं। वे अपने आप में दुख का कारण नहीं बनती हैं। जैसे एक कांटा वास्तव में एक तेज कांटा। क्या यह आपको दुख देता है? नहीं, यह सिर्फ एक कांटा है। यह किसी को परेशान नहीं करता है। लेकिन यदि आप जाते हैं और उस पर खड़े होते हैं, तो आपको दुख होगा। ये दुख क्यों है? क्योंकि आपने कांटे पर कदम रखा। कांटा बस अपने काम से काम रख रहा है। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। यदि आप कांटे पर कदम रखते हैं, तभी आपको इस पर दुख होगा। हमारे अपने कारण ही पेन है। फॉर्म, फीलिंग, परसेप्शन, वॉल्यूशन, कॉन्शियसनेस। इस दुनिया में सभी चीजें बस वही हैं जैसी वे हैं। हम ही हैं जो उनसे झगड़ा करते हैं। और यदि हम उन्हें मारते हैं तो वे हमें वापस मारने वाले हैं। यदि उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए तो वे किसी को परेशान नहीं करेंगे। केवल एक घमंडी शराबी ही उन्हें परेशानी देता है। सभी कंडीशंस अपनी नेचर के अनुसार चलते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा, तेसम वूपसमो सुखो, इनका उपशमन सुखकारी है। यदि हम कंडीशंस को वश में करते हैं, डिटर्मिनेशंस और कंडीशंस को वैसे ही देखते हैं जैसे वे वास्तव में हैं, न तो मैं और न ही मेरा,
न हम और न ही वे। जब हम देखते हैं कि ये मान्यताएं केवल सक्काय दिट्ठी हैं, तो कंडीशंस आत्म डिल्यूजन से मुक्त हो जाते हैं। यदि आप सोचते हैं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं महान हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, तो आप गलत सोच रहे हैं। यदि आप इन सभी विचारों को केवल डिटर्मिनेशंस और कंडीशंस के रूप में देखते हैं, तो जब दूसरे अच्छा या बुरा कहते हैं, तो आप इसे उनके साथ ही छोड़ सकते हैं। जब तक आप अभी भी इसे मैं और आप के रूप में देखते हैं, यह तीन ततैया के छत्ते होने जैसा है। जैसे ही आप कुछ कहते हैं, ततैया आपको डंक मारने के लिए भिन भिनाते हुए बाहर आ जाती है। ये तीन ततैया के छत्ते सक्काय दिट्ठी, विचिकिच्छा और सीलबद्ध परामास हैं। एक बार जब आप डिटर्मिनेशंस और कंडीशंस की सच्ची नेचर में देखते हैं, तो अहंकार प्रबल नहीं हो सकता। दूसरे लोगों के पिता बिल्कुल हमारे पिता जैसे हैं, उनकी माताएं बिल्कुल हमारी जैसी हैं, उनके बच्चे बिल्कुल हमारे जैसे हैं। हम अन्य प्राणियों की हैप्पीनेस और दुख को बिल्कुल अपने जैसा देखते हैं। यदि हम इस तरह से देखते हैं, तो हम भविष्य के भगवान बुद्ध के आमने सामने आ सकते हैं। ये इतना मुश्किल नहीं है। हर कोई एक ही नाव में है। तब दुनिया एक ढोल की खाल की तरह चिकनी हो जाएगी। यदि आप भविष्य के भगवान बुद्ध श्री अर्य में तेय से मिलने का इंतजार करना चाहते हैं, तो बस प्रैक्टिस ना करें। आप शायद उन्हें देखने के लिए काफी लंबे समय तक आसपास रहेंगे, लेकिन वह पागल नहीं है कि वह ऐसे लोगों को शिष्यों के रूप में स्वीकार करेंगे। ज्यादातर लोग केवल संदेह करते हैं। यदि आप अब आत्म के बारे में संदेह नहीं करते हैं, तो लोग आपके बारे में चाहे जो भी कहें, आप चिंतित नहीं होते हैं, क्योंकि आपके माइंड ने छोड़ दिया है। यह शांति में है। कंडीशंस वश में हो जाते हैं। प्रैक्टिस के फॉर्म्स के पीछे भागना, वह शिक्षक बुरा है, वह जगह अच्छी नहीं है, यह सही है, वह गलत है, नहीं, इनमें से कोई भी चीज नहीं है। इस तरह की सभी सोच पूरी तरह से शांत हो जाती है। आप भविष्य के भगवान बुद्ध के आमने सामने आते हैं, जो केवल अपने हाथ ऊपर उठाते हैं और प्रार्थना करते हैं। वे वहां कभी नहीं पहुंचेंगे। तो यहां प्रैक्टिस है। यदि मैं और अधिक बात करूं, तो यह भी बिल्कुल वैसा ही होगा। एक और उपदेश भी बिल्कुल इसके जैसा ही होगा। मैं आपको यहां तक लाया हूं, अब आप इसके बारे में सोचें। मैंने आपको पाथ पर ला दिया है। जो भी जाना चाहता है, यह आपके लिए है। जो नहीं जा रहे हैं, वे रुक सकते हैं। भगवान बुद्ध आपको केवल पाथ की शुरुआत तक ही देखते हैं। अखतारो तथागता, तथागत केवल रास्ता दिखाते हैं। मेरी प्रैक्टिस के लिए उन्होंने केवल इतना ही सिखाया, बाकी सब मेरे ऊपर था। अब मैं आपको सिखाता हूं। मैं आपको केवल इतना ही बता सकता हूं। मैं आपको केवल पाथ की शुरुआत तक ला सकता हूं। जो वापस जाना चाहता है, वह वापस जा सकता है। जो आगे यात्रा करना चाहता है, वह आगे यात्रा कर सकता है। अब यह आप पर निर्भर है।